तो न्यूज़नाइट में उड़ी हमले से जुड़ी कुछ और खबरें भी आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे और कौन से आतंकवादी गुट इसके पीछे थे। लेकिन उससे पहले आज का बड़ा सवाल, हमारा आज का बड़ा सवाल ये कि उड़ी हमले का क्या हो भारतीय जवाब, ये हमारा आज का बड़ा सवाल है। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ शशांक जी हैं, भारत के पूर्व विदेश सचिव, और हमारे साथ सी उदय भास्कर साहब हैं, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। सबसे पहले उदय भास्कर जी, आपको क्या लगता है, सेना कह रही है कि जवाब जरूर दिया जाएगा, कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, इसका समय और क्या कार्रवाई ये हम तय करेंगे, क्या इसके मायने हैं? साहब, इसमें मैं कहूँगा कि कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से उरी में हमला हुआ है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं और करीब 25 से लेकर 30 जो है काफ़ी घायल हैं। अर्थात ये कि अगर आप पिछले मैं कहूँगा कि 20-22 साल का जब से भारतीय स्थल सेना वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो डिप्लॉयमेंट शुरू होने के बाद ये मैं कहूँगा कि पहली बार है कि इतने बड़े संख्या में सबसे 20 जवान जो है एक इंसिडेंट में अगर इस प्रकार से मारे जाते हैं तो ये ऑपरेशनल दृष्टिकोण से एक काफ़ी बड़ा मैं कहूँगा एक धक्का है फौज के लिए। और फौज की ये नीति है। मान लीजिए अगर कभी भी इस प्रकार का एक सेटबैक होता है तो उसका एक रिस्पांस देना उस यूनिट के लिए, उस पूरा मैं कहूँगा कि फौज की जो भावना होती है उसके मुताबिक बार बार कहा जाता है कि रिस्पांस होना चाहिए। ये रिस्पांस कैसे होगा, कब होगा, ये एक प्रोफेशनल डिसीजन है जो कि लोकल कमांडर्स और आर्मी के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो उसका निर्णय करेंगे। पर इसमें कोई शक नहीं है कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक एक इसका दायरा भी जरूर है। आप जो कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर जब कि भाई जवाब दिया जाएगा, इस तरह के रिस्पॉन्स पहले भी हमने सुने हैं, लेकिन जब ये बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि शायद राजनीतिक तौर पर जो है इतनी सेना को ताकत नहीं दी गई है, राजनीतिक तौर पर छूट नहीं मिली है कि सेना इसका जवाब दे सके। लेकिन आज जैसे आपने भी कहा और रक्षा मंत्री ने भी जो बयान दिया था उससे साफ है कि ये सेना और पॉलिटिकल जो है वो दोनों का मिला जुला एक फैसला है। इस वक्त भावना जो देश में है ये जरूर इसी प्रकार का है कि एक रिस्पांस होना चाहिए। वो किस प्रकार का रिस्पांस होगा मैं समझता हूं कि उसके बारे में अभी शायद कुछ समीक्षा करते हुए निर्णय लेंगे। और ये बात नहीं है, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं अशोक जी कि भारत के पास विकल्प नहीं है। विकल्प जरूर हैं, हमें ये सोचना है कि उसका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो किस प्रकार का होगा, और वो जरूर एक जटिल निर्णय है, परंतु हमारे पास विकल्प जरूर है। विकल्प है। शशांक जी, आप कूटनीतिक तौर पर भी आपको लगता है कि भारत के पास विकल्प है? क्योंकि कूटनीतिक तौर पर अगर मैं कहूं तो हमेशा जब भी कभी इस तरह की बात हुई है, भारत ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग किया भी है। लेकिन आपका सामना एक बेशर्म देश से है जिसको शायद इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बर्बाद होने के लिए तैयार बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। तो अब कैसे अलग थलग, और कूटनीतिक रूप से क्या विकल्प है आपके पास? नहीं, अभी तक जो भी कदम उठाए गए थे पाकिस्तान के साथ में, चाहे दोस्ती करने के हों, चाहे डायलॉग जारी करने के लिए हो, वो हर प्रकार से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को उससे और शहाई मिलती रही है। वो सोचता रहा है कि भारत ज़रूर एक कमज़ोर देश है तो उसको और आगे हमको और धकेलना चाहिए। क्योंकि ये मैं सोचता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में वैसे सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन लगता है कि पीछे निर्णय करने वाले उनकी सोच विचार कुछ इस प्रकार की है जो कमांडोज़ की होती है कि भाई दूसरा अगर सामने वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है, धीरे कमज़ोरी का इजहार कर रहा है, तो उसको और धक्का देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब ये विकल्प तो ज़रूर है हमारे सामने, लेकिन अब विकल्प जो दोस्ती करने वाले थे कुछ कम होते जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि डायलॉग का मैकेनिज़्म किसी तरीके से चलता रहे वो बात और है, लेकिन मेरे ख्याल से अब इस प्रकार के पॉइंटेड तरीके से, कोऑर्डिनेटेड और इफ़ेक्टिव तरीके से अब जवाब देना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि भारत में इस प्रकार के जैसे फीलिंग्स बढ़ी हैं और ये देखा गया है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से एक सिविलाइज्ड नेशन की तरीके से काम करने को तैयार नहीं है। तो अब हमको लगता है कि समय की आवश्यकता यही है कि अलग थलग करने के अलावा हमको अपने पास से भी एक्शन लेना होगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो या मिलिट्री हो। यानी विकल्प सारे खुले हैं। पर उदय भास्कर जी,
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये पूरा जो डिज़ाइन हुआ उसको देखकर ऐसा लगता है, एक दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है वो परमाणु युद्ध की एक तरह से धमकी देते हैं। नवाज शरीफ इस समय यूएन में है, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि दुनिया को न्यूक्लियर वॉर का खतरा दिखाकर, भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी टेंशन है, ये खतरा दिखाकर पाकिस्तान की रणनीति है कि कश्मीर मामले में दुनिया हस्तक्षेप करे, बीच बचाव करे कि नहीं आप लोग बैठिए, सुलह कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि जो है दुनिया के ऊपर न्यूक्लियर उसका खतरा ना हो। क्या ये रणनीति भी आपको लगती है पाकिस्तान की? अगर है तो भारत का जवाब क्या? नहीं, बिल्कुल साहब, आपने सही बताया है कि पाकिस्तान का जो मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य रहा है, खास कारगिल के युद्ध के बाद जब उनको काफ़ी एक प्रकार से अमेरिका के उस वक्त जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन साहब ने विश्व के सामने एक प्रकार से पाकिस्तान को निंदा किया था, जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु क्षमता को दुरुपयोग करने का जो प्रयास था, उसके बाद पाकिस्तान ने ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाया। एक घटना जो करते हैं दहशतगर्दी वाला, मान लीजिए मुंबई का उदाहरण हमारे पास है 2008 में जो हुआ था, अभी उरी जो हुआ है, और तुरंत वो विश्व में ये फैलाते हैं कि भारत जो है हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है और हम छोटे देश हैं, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हम अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये ब्लैकमेल है, और उससे यही होता है कि विश्व में एक प्रकार का चिंता पैदा हो जाता है। और हमने ये भी देखा है हमारे देश में, शशांक साहब ज़रूर उसको बताएंगे, कि कई सारे ऐसे विदेशी देश हैं जिन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को वापस भी बुला लिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, उसका एक परमाणु पहलू है, और इसलिए उचित यही होगा कि हम अपने नागरिकों को वापस बुला लें। तो इस प्रकार का जो रणनीति है पाकिस्तान ने ज़रूर अपनाया है, और अभी भी मुझे लगता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र किया, पीओके का, और जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान के ऊपर ये ह्यूमन राइट्स और उल्लंघन का जो दबाव हमने बनाया है, पाकिस्तान ने ज़रूर मौका देखा, उरी में उनको मौका मिल गया और उन्होंने ये हमला किया, और तुरंत यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जहाँ के उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वहाँ जाएंगे अभी, वो इसी प्रकार का कार्रवाई शुरू कर दिया है, और जैसे आपने कहा इशारा किया है परमाणु हथियारों की तरफ। तो भारत का जवाब क्या? भारत का जवाब यही होगा, सबसे पहले जिस प्रकार से हमको अपना रणनीति अपनाना है, जो भी ऑपरेशनल हमको निर्णय लेना है, जैसे मैंने कहा विकल्प जो है, ये हमारे जो फौज है और देश के जो योजक हैं इसका निर्णय लेंगे। ये होगा ऑपरेशनल या सैनिक पहलू। साथ साथ एक राजनीतिक पहलू है, देश के अंदर हमारे जो नेता है उनको देश को समझाना होगा कि हमारे सामने विकल्प क्या है और विकल्प के नतीजे क्या हो सकते हैं। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक राजनीतिक और कूटनीतिक, मैं कहूँगा कि ऑफेंसिव होना चाहिए, एक प्रयास होना चाहिए, ताकि विश्व को हम समझाएं कि पाकिस्तान किस प्रकार से दहशतगर्दी को समर्थन दे रहा है और किस प्रकार से वो परमाणु हथियारों को एक ढाल जैसे इस्तेमाल कर रहा है। ये पूरा विश्व जानता है, इसमें जानकारी की कमी नहीं है जी। केवल उनको एक राजनीतिक निर्णय लेना है कि पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव बनाना है, जबकि सच्चाई ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान को एक प्रकार से समर्थन देते हैं जहां तक दहशतगर्दी का मामला है। तो यही बात है जो आपने जाहिर तौर पर आपने जो जिक्र किया, आपने जो सैन्य विकल्प उसके, लेकिन शशांक जी मैं बाकी विकल्पों की अगर बात जिसकी तरफ इशारा भी किया उदय जी ने, कि चाहे सैंक्शन की बात हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो समर्थन मिल रहा उसको उसकी लाइन आप काटें, और दूसरी तरफ से क्या भारत भी अपनी तरफ से आर्थिक प्रतिबंधों का, गृह मंत्री कहते हैं कि हमको पाकिस्तान को आतंकवादी देश, लेकिन भारत तो आतंकवादी देश घोषित करे, भारत तो कम से कम कुछ पहल करे। क्या इस तरह की चीज़ें हैं भारत को जो आगे बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, और उदय जी ने भी, कि अभी तक हम लोग चाहे गुटनिरपेक्ष देशों का समूह में बात हो, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बात हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मंच पर बात हो, तो हमेशा हम यही कोशिश करते हैं दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पड़ोसी मुल्कों में आतंकवाद की घटनाएं को जो सारे वो सपोर्ट करता है, और दूर दराज के देशों में भी जहाँ कहीं भी आतंकवादी घटनाएं होते हैं पाकिस्तान से ज़रूर तार जुड़े हुए होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में हमने करा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी तरफ से कुछ एक्शन ज़्यादा लें और बाकी सब देशों को भी कहें कि मैं कह रहा हूं, पॉइंटेड क्या एक्शन आपको लगता है? नहीं, जैसे अभी हमने कहा है कि इकोनॉमिक साइड पर अगर सैंक्शंस लगानी है या कोई और सैंक्शंस उनके ऊपर करनी है, कुछ अपने हमारे जैसे उनके साथ बहुत सारे MFN का हमने ट्रीटमेंट उनको दे रखा है,
इंडस वाटर ट्रीटी पे हर बार हमारे 3 बार युद्ध हो चुके हैं। जी। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस में लीगल ये है पहलू कि अगर कभी युद्ध की हो जाती है सीमा, तो उसके बाद में ट्रीटी सब इनवैलिड हो जाती है अनलेस कि उनको एक्सप्लिसिटली रिन्यू करा जाए। और क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को एक युद्ध की तरह से ही इस्तेमाल कर रहा है, तो अब समय आ गया है पाकिस्तान को बताने का कि जो भी उनको भारत की तरफ से हर प्रकार से पहल मिलती रही है, यानी कि वो कहते हैं बड़े भाइयों हमको दे दो सब कुछ, तो हम देते भी रहे हैं उसको लेकिन अब जो है कम से कम वो एक तरफा देने की जरूरत नहीं है और सैंक्शंस भी लगाने की जरूरत है। और बाकी देशों से भी कहना है कि भाई सैंक्शंस हमें आप मदद कीजिए, और नहीं लगा सकते हैं। जैसे चीन जो है, पाकिस्तान को लगता है कि चीन की मदद मिलती रहेगी चाहे जितना भी इर्रेस्पॉन्सिबल काम वो करते रहें, तो वो चीन को बताने की आवश्यकता है कि साउथ चाइना सी और इधर गिलगिट में, बाल्टिस्तान में और बलूचिस्तान में जिस तरीके से वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं, तो ये जो है बात उनको जो है वो किसी भी एशियन मुल्क को या विश्व के देश को नहीं भाएगी। और चीन के लिए अब आवश्यक हो जाएगा देखना कि क्या वो इसी तरीके का रवैया अपनाना चाहता है या बदलना चाहता है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि जब बहुत से लोग सर्जिकल ऑपरेशन की बात करते हैं पीओके में, बहुत से विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि आपकी संसद ये कह चुकी है कि पीओके भारत का हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा है, सब जानते हैं, तो सेना को ये इजाजत होनी चाहिए कि पीओके में जाकर जब जरूरत हो सर्जिकल ऑपरेशन कर पाए। आपको लगता है ये भी एक विकल्प है? जरूर साहब, ये जरूर एक विकल्प है। जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले अगर पाकिस्तान और उनके जितने भी इर्रेगुलर हो या रेगुलर हो, अगर उन्होंने भारतीय एक स्थल सेना के कैंप के ऊपर अगर हमला किया है, तो ये जंग है। भारत के सामने ये छाया युद्ध पिछले 26 साल से चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। भारत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जिस प्रकार से हम सैनिक कार्रवाई करना चाहते हैं, हमारे पास आर्टिलरी है, आर्टिलरी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनके पोस्ट के ऊपर, और इस प्रकार का हम जवाब दे सकते हैं कि वो काफ़ी भारी पड़ेगा। वो एक विकल्प है, वो बिल्कुल हमारे ऑपरेशनल जो दायरे में है और उसमें कोई कानूनी उल्लंघन नहीं है। जहाँ तक पीओके है, वहाँ पे अगर हमको टेररिस्ट कैंप का जानकारी है, तो हम अपने प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम अपने एयर पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु मैं ये भी मानता हूं कि ये एक प्रकार का एस्केलेशन भी है और हो सकता है कि पाकिस्तान के तरफ से एक रिस्पांस भी होगा, तो हमें उसे संभालना होगा। जैसे हमने कारगिल में किया था, एक लिमिटेड वॉर जो हुआ था, उसकी जो एरिया है वो बहुत ही हमने ध्यान के साथ हमने बहुत लिमिटेड एरिया में रखा था, और जो भी हमारा ऑपरेशन था उसका उद्देश्य एक ही था कि जितने भी घुसपैठ हैं, इंट्रूडर्स हैं, हमने उनको हटा दिया था। हालांकि वो पाकिस्तान के फौज के थे, नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री, यानी कि आपका मिलिट्री जो इनिशिएटिव था उसका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। तो उस प्रकार से इस वक्त भी मैंने यही कहा शुरुआत में, ऑप्शंस हैं पर उनके नतीजे भी होंगे, तो उसके बारे में हमें सोच विचार करना चाहिए। शशांक जी, बहुत संक्षेप में, जो उदय जी ने कहा, अगर इस तरह के कोई भी ऑपरेशन होता है, जाहिर तौर पर उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्थन की भी जरूरत है। आपको लगता है कि वो समर्थन अभी है, हम पाकिस्तान को इस हद तक अलग थलग कर चुके हैं, या उसके लिए आपको लगता है कि कूटनीतिक स्तर पर समर्थन अभी जुटाने की कोशिश करनी पड़ेगी? मैं समझता हूँ कूटनीतिक स्तर पर हमको और इसके समर्थन जुटाने के लिए और बिल्कुल सही तरीके से, साफ साफ तरीके से बताने के लिए अपने मित्र देशों को कि अब समय आ गया है कि वो अपना निर्णय जो भी लेना है वो सबके सामने जाहिर करें, और भारत को जो है बताएं कि भाई हम आपके साथ में खड़े हैं, आतंकवाद के वाकई में हम खिलाफ हैं, और जिस तरह की घटनाएं वो पाकिस्तान कर रहा है वो बिल्कुल जो है बिल्कुल भी किसी तरीके से मंजूर नहीं की जा सकती हैं। तो यानी कार्रवाई अब होगी, इतना तय है, और किस तरह से होगी इस पर थोड़ा सा चीज़ें सामने आने बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका आने के लिए, और उदय भास्कर जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। तो ये तो हम बात कर रहे थे उड़ी में किस तरह से भारत का जवाब हो, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे।